मेरे होने की संभावना और उसके नतीजे स्पष्टतया मैं देखता भी रहता हूँ और रेखांकित भी करता रहता हूँ कि मेरे होने की कितनी संभावनाएं हैं और मेरे होने की क्या क्या संभावनाएं हैं। आज जो मैं हूँ इससे इतर अथवा इसी पर्याय में और मेरे होने की संभावनाएं कितनी हैं, और संभावनाओं के जो संभावित नतीजे हैं उन पर भी हम बहुत हद तक गौर करते रहते हैं। तो आज जो मैं हूँ मेरे नीचे है आधा शातराजू का जैन संसार, आतराजू का आधा, सातराजू का आधा संसार है मेरे नीचे, और मेरे नीचे है आधा सातराजू का ऊपर संसार। तो मेरे होने की संभावनाएं दोनों स्तर पे बराबर हैं। ठीक है, तो अब जब मैं अपने बेहतर होने की संभावना के संदर्भ में सोचता हूं तो यह तो अनिवार्यतया है कि मैं आशा से भरा हुआ होता हूं, क्योंकि संभावनाएं हैं तो आशाएं भी साथ चलती हैं। और मेरी बनावट में भी कुछ चीजें शामिल हैं, भय, आशा, स्नेह और संग्रह की भावनाएं। धर्मेंद्र भैया, मेरी और आपकी बनावट में शामिल हैं भय, आशा, स्नेह और लोभ की प्रवृत्ति। तो जब मैं अपनी संभावनाओं को मूर्त रूप देने में जाता हूं तो आशा तो है ही, साथ में लोभ भी प्रवेश कर जाता है और भय भी प्रवेश कर जाता है। तो जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके थे, आपको याद हो कि जो मैं जिस तरह से बना हुआ हूं, मेरी आज की बनावट में योगदान है उस समय संग्रहित किए गए अनुभवों का, जब मैं मां के गर्भ में था अथवा जीवन के 1-2 साल में था। तो 1-2 साल में जब मैंने देख लिया था कि यहाँ प्रतियोगिताओं, संभावनाओं की दिशा में मैं आगे बढ़ूं, तो प्रतियोगिताओं के रूप में मैं दूसरों को भी पाता हूं। मैं अपनी संभावनाओं को, आप अपनी संभावनाओं को मूर्त रूप देने की दिशा में जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि प्रतियोगी के तौर पे बहुत से लोग यहां पर हैं। तो जब प्रतियोगी के तौर पे मैं बहुत से लोगों को देखता हूं तो खुद के हारने और दूसरे के विजेता होने का भय आ जाता है। अपने हारने और दूसरे के जीतने का भय एक मेरी मूल भावना में शामिल हो जाता है। मेरी मूल भावनाओं में फिर शामिल हो जाता है कि सदैव आस से भरा हुआ होना, जीतने की आस से भरा हुआ होना। फिर मेरी मूल भावना में शामिल हो जाता है कुछ आदर्श, जो आदर्श हैं, और कुछ ऐसी पराशक्ति के प्रति प्रार्थनाओं से भर जाना कि तुम मुझे विजेता कर दोगे तो मेरी जीत का श्रेय मैं तुम्हें दूंगा। सामान्य तौर पे हम भी एक आदर्श शक्ति के प्रति आदर के भाव से भरे रहते हैं। वो लोग भी जो कितने ही तत्व श्रद्धालु और ब्रह्मांड के गणितों को क्यों नहीं समझते हैं, वो भी भरे हुए होते हैं। वो समझते हैं कि भगवान जिनेंद्र तो वीतरागी हैं, न राग न द्वेष, फिर भी वो बहुत संभावनाओं को उजागर करने की दिशा में जैसे ही आगे जाते हैं तो एक पीछे संबल के तौर पे एक ऐसे आदर्श शक्ति को आदर देते हैं अथवा उनको आधार बना लेते हैं कि तुम इसको व्यवस्थित कर देना। हालांकि वे जानते हैं कि भगवान जिनेंद्र कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो ये तो जैन की बात हो गई। और अन्य जो हैं
जब वो श्रेय देने के लिए अथवा आधार खोजने के लिए एक ऐसी शक्ति के प्रति आदर से भर जाते हैं जो शक्ति उन्हें नजर नहीं आती, तो होता क्या है कि हमारे आसपास में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो उन शक्तियों का परिचय देते रहते हैं, भले ही वह काल्पनिक शक्तियां क्यों ना हो, लेकिन वो आश्वासन देते हैं कि जैसे सूत्र हमने पाठ किया हुआ था, सूत्र का पाठ क्या था? देवास चतुर्निकाया। देव 4 निकाय के होते हैं, तो वे कुछ लोग हैं जो हमें आश्वासन देते रहते हैं कि इन निकायों में कुछ देव ऐसे हैं जो आपकी श्रद्धा के आधार बनेंगे तो आप उनसे समर्थन पालेंगे अपनी संभावनाओं को उजागर करने में। और मेरी बनावट में बचपन से क्या शामिल हो गया था? भय से भर जाना। मेरी बनावट में शामिल था आशा से भरा होना। मेरी बनावट में शामिल था जीत की इच्छा से भरा होना। मेरी बनावट में शामिल था किसी को श्रेय देना, प्रार्थनाओं से भरा हुआ होना। और ये मेरी बनावट में कब शामिल हो गया? एक तो अनादि संबंध है भय, आशा, स्नेह और लोभ का। अनादि संबंध है 4 संज्ञाओं का आहार, भय, मैथुन और परिग्रह का अनादि संबंध है। तो इन्हीं संभावनाओं की पूर्ति की दिशा में जब मैं और आप आगे बढ़ते हैं, तो ये तो जरूरी है नहीं कि हर संभावना उसी अनुरूप पूरी हो जिस अनुरूप में मैंने कल्पित की थी। तो फिर मैं आधार के तौर पे देवी देवताओं को खोजने लगता हूं, और यहां पर आश्वासन भी दिए चले जा रहे हैं कि हाँ ये हैं। संभावनाओं को उजागर करने में यदि कोई आश्वासन मिलते हैं तो लोग आरंभिक तौर पे सोचते हैं बुराई क्या है। आखिर बेहतर होने में कोई आधारभूत संबल के तौर पे काम करता है तो बुराई क्या है इसमें, लोग सोचते हैं। तो वे आशा को उजागर करने के लिए जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि आशा के साथ में भय भी आता है। आप देखिए दुनिया भर के जो अंधविश्वास हैं वो असफल लोगों के द्वारा कम किए जाते हैं, सफल लोगों के द्वारा क्यों ज्यादा किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं कि मैं उस स्थिति में बना रहूं जिस स्थिति में आज हूं, और वो ये मान के चलते हैं कि हम जिस तरह के जीवन यापन कर रहे हैं उस जीवन यापन के अनुरूप जो हमें मिल रहा है वह पुरस्कार के रूप में बहुत ज्यादा है। तो मुझे मेरी योग्यता से मिल गया है ज्यादा, तो किसी ना किसी को फिर श्रेय तो देना ही है, और श्रेय देने के लिए फिर मैं ऐसे देवता खोज लेता हूं जिन देवताओं का मेरी उन्नति और संभावनाओं के उजागर करने में कोई हाथ होता ही नहीं है। हाँ, आश्वासन होता है, हाथ नहीं होता। बुरे विश्वास से भरे हुए लोग, बुरे कैसे विश्वास भरते हैं? महाराज साहब आपको कहते हैं कि किसान बाजार से खरगोश खरीद के लाता है तो ठगों ने सोचा कि खरगोश तो चाहिए है, तो वो अब उसे विश्वास दिला रहे हैं कि ये मेमना है, खरगोश नहीं।
तो 5-7 जो ठग थे वो अलग अलग दूरी पर खड़े हो जाते हैं। किसान राह से चलता है, पहला ठग मिलता है, कहता है भैया मेमना बहुत सुंदर है। वो विश्वास जमा रहे हैं आपके भीतर कि जिसे जिसे तुम ये जिसे मान रहे हो ये वो नहीं है, ये कुछ और है। तो पहला मिला तो उसने मेमना, किसान ने मस्खरा समझ के आगे बढ़ गए। दूसरा मिला मेमना, तीसरा मिला मेमना, चौथा मिला मेमना। आप किसान सोचता है कि हो ना हो मेमना ही क्यों ना हो। अरे एक झूठ बोलेगा, दूर 2 झूठ बोलेंगे, 1000 तो झूठ नहीं बोलेंगे। हजारों लोगों के सिर झुके हुए हैं उस दिशाओं में, तो ये झूठ थोड़े ही होंगे। अरे वो भी तो मुझसे ज्यादा बौद्धिक हैं। मेरे एक अकेले के विश्वास और हजारों के विश्वास, तो निश्चित ही मेरे विश्वास में ही कमी होगी। तो वो मेमना छोड़ के खरगोश, मेमना समझ के खरगोश छोड़ देता है और अंततः ठग इकट्ठा कर लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। वो प्रायोजित विश्वास हैं जो आपको दिलाए जाते हैं कि तुम अपनी संभावनाओं को उजागर करो, तो ये आधार के तौर पे काम करेंगे ये देवी देवता, क्योंकि इन्होंने तो स्पष्ट मना कर ही रखा है। इन्होंने तो स्पष्ट मना कर ही रखा है कि ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। और वे कह रहे हैं कि हम दोस्ती जिससे करते हैं उसके बैर भी अपने हो जाते हैं, तो हमारे पास ही आओ। अब दोस्ती तो करेंगे ही करेंगे, तुम्हारे बैरियों के संहारक के रूप में भी हम सहयोग करेंगे, तो आओ। अब सफलता का श्रेय तो वे दे ही रहे हैं, और वे श्रेय ये भी दे रहे हैं कि असफलता के जो बाधक तत्व हैं उन्हें भी हम दूर कर देंगे। तो आश्वासन तगड़े मिल जाते हैं। आप सोचते हो, देखा नहीं है आपने कि इतने बड़े हाथी को महावत के 8-10 साल के लड़के खींचते रहते हैं। क्यों खींच रहे हैं भैया? क्योंकि हाथी को पहले दिन से विश्वास दिलाया गया है कि तुम उतने कीमती नहीं हो, तुम्हारे बल उतने नहीं हैं जितने कि हमारे बल और जितने हम कीमती हैं। गड्ढे में हाथी जब फंसा लेते हैं पकड़ने वाले, तो 8-10 दिन तक आते ही नहीं हैं। मरते हुए हाथी को 8-10 दिन बाद वो थोड़े से निवाले दे देते हैं, तो हाथी को विश्वास होता है कि मैं मर जाता यदि जे ना होता। और फिर सप्ताह बाद आते हैं, हाथी मरने को है और फिर निवाले दे रहे हैं, और फिर निवाले और फिर निवाले। उसे उसकी चेतना में ये बिठा रहे हैं कि तुम तो प्राणांत होने वाले थे, जीवन दाता कौन? हम। तुम्हारी संभावनाएं तो सिवाय मरने की और कुछ थी ही नहीं। हम ही हैं वो जिनने जीवन दान दिया है तुम्हें। तो जो आश्वासन देने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं तुम्हारी संभावनाएं तो जमीनी थी। अरे तुम देख रहे थे झोपड़ियों की संभावनाएं थी तुम्हारी, और हमने खड़े कर दिए हैं टावर। किसने? हमने। तो फिर देवी देवताओं के प्रति हमारे विश्वास बढ़ते चले जाते हैं कि तुम ही तो हो। फिर नामांकन भी उसी अर्थ में कर दिए कि ये धन देने वाली देवी और ये बुद्धि देने वाली देवी। आप ये देखो कि दुनिया में एक ऐसी देवी नहीं है जो किसी विचार का मूर्त रूप ना हो। पैसे के देने वाला कुबेर और अलग अलग तरह के हैं। तो आपकी इच्छाएं ही देवताओं के स्वरूप में मूर्त होती हैं, और कुछ नहीं। और वे विश्वास भी हम ही दिलाते हैं कि हैं ये देने वाले। एक ऐसा देव बताओ इस संसार में जो आपकी इच्छाओं से इतर हो।
एक ऐसा देव है जो शुद्ध रूप में देव हो, कोई देव नहीं मिलेगा तुमको। श्री हिरी धृति बुद्धि लक्ष्मी कीर्ति अलग हैं, कुबेर इत्यादि शनि मंगल ग्रह सूर्य चंद्र अलग है। सबका वही है जो आपके जीवन में प्रभावी बना हुआ है। और आखिरी बात है मां, यदि आप स्वर्गों और नरकों की व्यवस्थाएं देखेंगे तो ऐसे चमत्कृत हो जावेंगी कि लगता है कि जी आदमी के बनाए गए हैं। कैसे? तिब्बत के, साइबेरिया के और जो बर्फीले प्रदेशों के जब स्वर्ग और नरक देखेंगे तो उनके जो तात्कालिक दुख हैं, नेपाल में, तिब्बत में, साइबेरिया में, तो वहां पे बर्फ के दुख हैं, तो उनके स्वर्गों में है सुख सूरज के और नरकों में है दुख बर्फ के। अब जब आप अरब इत्यादि को देखेंगे तो वहां गर्मी के दुख हैं जमीनी, तो उनके स्वर्गों में सुख हैं बर्फ के और नरक में है आग के दुख। भारत के देखेंगे तो मौसम है 6 ऋतुओं वाला, तो यहां ऊपर के स्वर्गों में नरकों में है गर्मी और पीछे के नरकों में है सर्दी। संतुलन। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां की भौगोलिक व्यवस्थाएं ऐसी नहीं हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो मेरी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं के आश्वासन के तौर पे, संभावनाओं की पूर्तिकर्ता के आश्वासन के तौर पे ये सारी चीजें प्रोजेक्ट की गई हैं, प्रोजेक्ट की गई हैं और कुछ भी नहीं है कि ये आपको अच्छा करेंगे और ये आपको बुरा करेंगे। क्यों? आप विश्व की जो अटल मर्यादा है उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। होता जगत स्वयं परिणाम, कोई जग का करता क्या काम, दूर हटा पर कृत परिणाम, ज्ञायक भाव हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। तो मेरी बहुत कुछ होने की संभावना में एक संभावना ये भी है कि हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम। तो इस संभावना को उजागर करें और जो कृत्रिम देववाद है कि ये देवता करेगा वो देवता करेगा, कृत्रिम है और कुछ भी नहीं, तो उस चीज को खुद पर हावी ना होने दें। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मुनि महाराज की जय।